नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हाथरस की घटना को लेकर के चौतरफा हंगामा मचा हुआ है और हर कोई अपनी बात रख रहा है, हर कोई अपनी राय दे रहा है। लेकिन सबसे सटीक बात कही है रवीश कुमार ने। हाथरस की घटना को लेकर के रवीश कुमार ने जो कहा है उसको सुना जाना, समझा जाना बेहद जरूरी है। मीडिया पर और सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे और दोनों को ही बेनकाब करने का काम किया है रवीश कुमार ने। रवीश कुमार ने फेसबुक पर अपना एक लेख लिखा है और इस लेख में कहा है, हाथरस जब राज्य ही झूठ और फ्रॉड करे तो उसे सजा क्यों नहीं। सवाल उठ रहे थे कि लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर कि उसने पीड़िता का शव रात को क्यों जला दिया। जो फोरेंसिक की जो जांच की होती है उसकी जांच 96 घंटे के अंदर होनी चाहिए और क्यों आखिरकार 11 दिन के बाद में वो जांच हुई है। ये तमाम सारे सवाल जो है वो उठाते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार पर रवीश कुमार ने करारा हमला बोलते हुए कहा है कि जब राज्य ही झूठ बोले, फ्रॉड करे तो उसे सजा क्यों नहीं मिले। रवीश कुमार ने कहा है कि बलात्कार की तमाम घटनाओं के बीच फर्क यही है कि लोगों की चर्चाओं के बीच पीड़िता के शव को जला दिया गया। यह राज्य की तरफ से की गई एक ऐसी नाफरमानी थी जो लोगों को धक से लग गई। राज्य और प्रशासन इस सवाल से भाग रहा था, वह नहीं चाहता था कि कोई उससे सवाल करे। बेशक हाथरस में इसके अलावा और भी कुछ हुआ है। लगातार हाथरस की घटना के बाद में योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठ रहे थे कि उसने रात को पीड़िता के शव को क्यों जला दिया और यही बात थी। रवीश कुमार कह रहे हैं कि रात को ही पीड़िता का शव जलाना लोगों को खटक गया और यही बात जो है वो लोगों को नाफरमानी लगी सरकार की तरफ से। बेशक हाथरस में इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जैसे जिला अधिकारी का परिवार को प्यार से समझाना। यहां पर रवीश कुमार जो है वो व्यंग्य कर रहे हैं, प्यार से समझाना कि हम बदल जाएंगे, जिसे सामान्य अर्थ में धमकाना कहते हैं। इस वीडियो के आने के बाद भी पीड़िता के परिवार से फोन ले लिए गए, परिवार के सदस्यों को प्रेस से मिलने नहीं दिया गया। यह स्टेट की तरफ से दी जा रही धमकी थी। आपको याद होगा कि किस तरह से हाथरस के डीएम ने परिवार को कहा था कि हम तो यहीं पर रहेंगे और मीडिया जो है वो चंद दिनों की मेहमान है। ऐसे में आप अपना बयान बदल लीजिए, फायदे में यही होगा। ये जिस तरह से हाथरस के डीएम ने ये बात कही थी, रवीश कुमार कह रहे हैं कि ये स्टेट की तरफ से, सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ये पीड़िता को धमकाना था सीधे सीधे। इसलिए जरूरी है कि आम जन में बलात्कार पर अंकुश लगाने के लिए जो कानून बने हैं उनकी समझ हो, उन पर बात हो। हुआ यह कि निर्भया के बाद किसी भी राज्य में इन कानूनों के हिसाब से ढांचा नहीं बनाया गया। इसलिए आप हर घटना के बाद प्रशासन की नई लापरवाही और गुंडागर्दी देखते हैं। 2012 का निर्भया कांड आपको याद होगा। उसके बाद में तमाम गाइडलाइन जो है वो बनाई गई थी राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए, लेकिन उन गाइडलाइन पर अभी तक काम नहीं हुआ है। और आपको ये जानकर अचरज होगा कि निर्भया का फंड जो है वो राज्य सरकारें खर्च नहीं कर पा रही है। इसमें बीजेपी की सरकारें भी हैं, इसमें कांग्रेस की सरकारें भी हैं और यही जो है वो सबसे हैरान कर देने वाली बात है। इसलिए आप हर घटना के बाद में प्रशासन की नई लापरवाही और गुंडागर्दी देखते हैं। नार्को टेस्ट की बात हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही इसे सबूत नहीं मानता। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो रवीश कुमार ने अब कही है। फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट की बात हुई, इसके नमूने 48 या 96 घंटे के भीतर लिए जाने चाहिए थे, मगर 11 दिन बाद लिए गए। फिर कहा गया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है। जब आप नमूना ही तय समय के अंदर नहीं लेंगे तो रिपोर्ट में आएगा ही कि पुष्टि नहीं हो रही। फोरेंसिक की जो रिपोर्ट होनी चाहिए थी, वो रिपोर्ट की होने की जो समय सीमा है वो 48 से 96 घंटे के अंदर अंदर हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये रिपोर्ट ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने 11 दिन बाद में ली। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के एडीजी ने कहा था कि रेप नहीं हुआ। जब आप इतने समय बाद में फोरेंसिक की रिपोर्ट लेंगे तब आपको कुछ हाथ में नहीं लगेगा और रिपोर्ट वही कहेगी कि कुछ नहीं हुआ है। और यही बात जो है वो रवीश कुमार कह रहे हैं। इसी दौरान मैंने एक किताब देखी प्रतीक्षा बख्शी की, पब्लिक सीक्रेट्स ऑफ लॉ, रेप ट्रेल्स इन इंडिया। इस किताब के कुछ पन्ने पलटते ही समझ में आ गया कि कानून की नजर से बलात्कार के मामले में रिपोर्टिंग कितनी हल्की होती है। इससे जनता में भी समझदारी नहीं बनती और सारा जोर हल्ला हंगामा तक ही सीमित रह जाता है। पूरी तरह से जो बलात्कार की जो घटनाएं होती है उनको लेकर के जिस बारीकी के साथ में रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता होती है उस बारीकी के साथ में रिपोर्टिंग नहीं होती है। आप देखते होंगे कि लोगों के अंदर भी जो है वो गुस्सा उबल पड़ता है और लोग सड़कों पर आ जाते हैं। सड़कों पर आने के बाद में नारेबाजी होती है, लोग जो है वो कुछ ज्यादा आवेश में अगर आ जाएं तो हो सकता है कि कुछ तोड़फोड़ की घटना हो जाए।
लेकिन जो बारीकी के साथ में सवाल उनको समझने चाहिए थे, जो रिपोर्टिंग के जरिए पब्लिक को समझाया जाना चाहिए था, वो नहीं समझाया जाता है। यहां पर रवीश कुमार ये कह रहे हैं। इस किताब में एक प्रसंग है, मेरठ में बलात्कार के मामले में दिए गए मेडिको लीगल रिपोर्ट का अध्ययन किया गया है। हर रिपोर्ट में देखा गया कि एक ही तरह की बात लिखी गई है, जैसे पीड़ितों के गाल पर तिल के निशान थे। यह लापरवाही नहीं है, यह स्टेट की तरफ से किया जाने वाला फ्रॉड है, जिसकी सजा किसी को नहीं मिलती। बाकी के लिए प्राइम टाइम देखें। रवीश कुमार आज भी बेहद बेबाकी के साथ में अपनी खबरें कर रहे हैं, और जिस दौर में आज टीआरपी के लिए गोदी मीडिया के एंकर, तमाम चैनल नीचे से नीचे गिरते जा रहे हैं, उस समय में बेबाकी के साथ में रवीश कुमार अपनी बात कह रहे हैं। और जिस तरह से लगातार हल्ला मच रहा है हाथरस की घटना को लेकर के, और अब गोदी मीडिया इसमें नए नए एंगल जो है वो पेश कर रही है, लेकिन जो सवाल उठाए जाने चाहिए थे मीडिया की तरफ से और जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी सरकार की तरफ से, दोनों ही अपने काम करने के तरीके में विफल रही है। और यही जो है वो रवीश कुमार यहां पर सवाल उठा रहे हैं। अब मीडिया क्या कर रही है, मीडिया किस तरह से जो है वो पीड़िता के भाई को ही रेप का आरोपी बना रही है। अब बताइए कि सवाल कहां पर पूछे जाने चाहिए थे? सवाल पूछे जाने चाहिए थे जो थाने में रिपोर्ट लिखाई गई थी, और फिर उसके बाद में उसको इलाज क्यों नहीं मिल पाया, और फिर उसके बाद में 11 दिनों तक जो है उसकी फोरेंसिक की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हो पाई। इन बातों को लेकर के सवाल पूछे जाने चाहिए थे, और मीडिया का काम था कि इन बातों को लेकर के सवाल पूछे। लेकिन मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया ये कर रहा है, हमने आपको सुबह भी खबर दिखाई थी कि किस तरह से आज तक की एक पत्रकार श्वेता सिंह, वो गांव गांव में घूम करके 17 साल के, 18 साल के, 25 साल के नौजवानों से पूछ रही है कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है जिस तरह से रेप की घटना हुई है। और उसके बाद में वो लोग जो है, हो सकता है कि वो लोग जो है वो पार्टी से जुड़े हुए हों, क्योंकि जिस तरह के उनके जवाब देखने को मिल रहे हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं कि संदीप जो पीड़िता का भाई है, उसी का नाम जो है वो पीड़िता ने अपनी आखिरी बयान में लिया था। और इसको लेकर के गोदी मीडिया जो है वो कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है। आप बताइए कि एक ऐसी संगीन घटना हुई है जिसको लेकर के संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है, जिसको लेकर के गंभीरता के साथ रिपोर्टिंग करने की जरूरत है, लेकिन ये तमाम बातें नहीं हो रही है। केवल और केवल जो है वो टीआरपी के लिए अब उछाला जा रहा है कि इतने घंटे तक जो है वो एक दूसरे के बीच में फोन की रिकॉर्डिंग हुई थी, दोनों के बीच में जो है वो प्रेम प्रसंग था। यहां तक कि बीजेपी के एक नेता है रंजीत श्रीवास्तव, उन्होंने तो कह दिया कि वो बाजरे के खेत में ही वो पीड़िता क्यों गई थी, और ऐसी लड़कियां जो है वो बच्चलन होती है, इसीलिए उनकी लाशें जो है वो बाजरे के खेत में, नाली में, नाले में और झाड़ियों के पीछे, बड़े बड़े गन्ने के खेत में, इस तरह से जो है उनकी लाशें मिलती हैं, क्योंकि वो बच्चलन लड़कियां होती हैं। और इससे पहले बीजेपी के ही एक विधायक है सुरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा था कि आप अपनी जवान बेटियों को जो है वो शालीनता के पाठ पढ़ाइए, उनके चाल चलन जो है उनका ठीक होना चाहिए। इस तरह की बातें जो है वो मीडिया के जो नेताओं की तरफ से कही जा रही है, और जो बात मीडिया की तरफ से उठाई जानी चाहिए थी, जो सवाल मीडिया की तरफ से उठाए जाने चाहिए थे, वो पूरी तरह से नरारद है। लेकिन रवीश कुमार आज के इस दौर में भी, इस तूफानी भरे दौर में भी, जहां पर एक तूफान चल रहा है जिसमें टीआरपी की दौड़ में जो है वो सब कुछ उड़ा दिया जा रहा है, लेकिन रवीश कुमार का जो चिराग है वो इस तूफान में भी जल रहा है। रवीश कुमार की रिपोर्टिंग को लेकर के और जो सवाल उन्होंने उठाए हैं हाथरस की घटना पर, इन पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।